हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 7 संस्कृत का अध्याय नंबर 2। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों घमंड का रोग। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि घमंड का रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अहंकार और स्वाभिमान दोनों विपरीत स्वभावी ये पद हैं। यानी जो अहंकार और स्वाभिमान होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव होते हैं। स्वाभिमान से मनुष्य को उन्नति और अहंकार से मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। मतलब जो स्वाभिमान होता है उससे क्या होता है बच्चों, मनुष्य की उन्नति होती है उससे, और अहंकार से क्या होता है, उसकी अवनति होती है। इस पाठ में अहंकारी व्यक्ति पर व्यंग किया गया है। जो ये हमारा चैप्टर है बच्चों, उसमें क्या किया गया है कि जो एक अहंकारी व्यक्ति होता है उस पर व्यंग्य किया गया है, उसकी हंसी उड़ाई गई है। देखते हैं बच्चों। एक संगीत प्रेमी परिवारस्य चंचल बालका गृहे विविधाम बाल लीलाम करोति इसमें। यानी कि एक संगीत प्रेमी परिवार होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, चंचल बालक है गृह। उस घर में क्या होता है कि वो उस घर में एक चंचल बालक होता है, चंचल स्वभाव का, और वो क्या करता है, विविधाम यानी कि विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करोति इसमें। और वो विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करता है, तरह तरह के खेल खेलता है और सबके मन को मुग्ध करता है। सह अनेकेशु प्रकोष्ठे भवनम पारित है च अधावत। सह यानी कि वह, अनेकेशु यानी कि अनेकों, प्रकोष्ठु भवनम पारित है यानी कि जो उस भवन में अनेक कमरे बने हुए होते हैं वह उनमें खेलता है, बारी बारी से जाता है। तथा च प्रत्येक प्रकोष्ठे स्थानांति वस्तुनानि उपराणी स्वगति विधम अंकित करोति इसमें। और जब वो उस कमरे के उस घर के विभिन्न कमरों में जाता है तो क्या करता है बच्चों, वहां पर जाकर विभिन्न प्रकार की जो वस्तु रखी हुई होती है वहां पर उनको छेड़ता है। ठीक है, उन पर उनको छूता है, उनको छेड़ता है, उनसे खेलता है। बाल लीलाम कुर्वन सह बाल का संगीत कक्षम प्रवस्ते प्राविशत। यानी कि बाल लीला करता करता वो बच्चा, कुर्वन यानी करता हुआ, सह वह बालक है, वह बालक, संगीत कक्षम यानी कि जो संगीत का कक्ष होता है, कमरा होता है, प्राविशत यानी कि उसमें प्रवेश कर जाता है उस कमरे में। तत्र एक है दैदियास्मान सितार यात्रम विराजित आसीत एकस्मिन् स्थाने मृदंग स्थितम आसीत। तत्र एक है, जब वो वहां पहुंचता है बच्चों तो वो क्या देखता है कि वहां पर एक सितार यंत्र रखा हुआ है ढका हुआ, और एक स्थान पर मृदंग यानी कि मृदंग रखा हुआ है। यह बहुमूल्यन परिधानेन आच्छादित आसीत। और यह क्या होते हैं बच्चों, बहुमूल्य यानी कि बहुत महंगे, परिधान यानी कि वस्त्रों से ढके हुए होते हैं। ठीक है। नाति दूरे तबला यंत्रे अपि अस्ताम। कुछ ही दूरी पर, नाति दूरे यानी कि उनसे कुछ ही दूरी पर, तबला यंत्र यानी कि जो तबला यंत्र होता है वो भी रखा हुआ होता है। ये रेशम वस्त्र निर्मित है, वस्त्र है, आच्छादितो आस्ताम। और ये क्या होता है बच्चों, जो तबला होता है वो रेशम के वस्त्र से, और उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें विभिन्न प्रकार के जड़े हुए होते हैं सितारे। ठीक है, उनसे ढका हुआ होता है वो, बहुत ही महंगे रेशमी वस्त्र जिस पर कि सितारे जड़े हुए होते हैं उससे ढका हुआ होता है। कक्षाधारे एका वेणु अपि आसीत। अब कक्षाधारे यानी कि उस कक्ष में, उस कमरे में, एका यानी एक, वेणु अपि आसीत एक वेणु भी रखी होती है, या निर्वस्त्रा आसीत अपि च बहु छिद्रा युक्ता आसीत। और ये क्या होती है बच्चों, निर्वस्त्रा यानी कि ये बिना वस्त्र के होती है, इस पर कोई कपड़ा ढका हुआ नहीं होता है। और अपि च उसमें बहु छिद्र युक्त आसीत, और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जो वो वीणा होती है। ठीक है। सह बालक तम कक्षम प्राविशत। जब वो बालक उस कमरे में प्रवेश करता है या प्रवेश कर जाता है, सह वह सितारस्य कर्णों आदयात आकर्षित। तो वो क्या करता है बच्चों, सितार के कानों को ऐंठता है। ठीक है। मृदंगयो मुष्टिकार प्रहार अक्रोत। जो मृदंग होता है उस पर मुट्ठी से प्रहार करता है यानी घूसा मारता है उसमें। तबला यंत्राभ्याम हस्त प्रहार अक्रोत। और जो तबला होता है उस पर हाथ से प्रहार करता है, हाथ से उसको धक्का देता है। अंते सह वेणु ग्रहणाति ता अधरे स्थापयति। और अंत में जब वो वेणु के पास पहुंचता है तो उसको ग्रहणाति, उसको उठाता है, अपने हाथ में ग्रहण करता है, और क्या करता है, अधरे यानी कि अपने होठों पर लगाता है। ठीक है।
अपने होठों पर लगाकर उसे बजाने की कोशिश करता है। पुनश्च प्रत्यागच्छति कक्षात्, और पुनश्च यानी कि फिर से वह प्रत्यागच्छति यानी कि वो चला जाता है। कहाँ से? कमरे से, उस कमरे से चला जाता है, जो वो संगीत कक्ष होता है वहां से वो बालक चला जाता है। बालक है तू गच्छति स्म किंतु ते वाद्ययंत्रा परस्परे संलाप कुर्वन्ति स्म। जब वो बालक वहां से चला जाता है, बालक तू गच्छसि, जब वो बालक वहां से चला जाता है तो वाद्ययंत्र और आपस में संलाप कुर्वन्ति यानी कि आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? सितार अवदत्, सितार बोलता है। एक है अबोध बालक है मम कर्णो करिष्यत्वागत है। देखो एक अबोध बालक यानी एक छोटा सा बालक मेरे कानों को ऐंठ कर चला गया। अत्र किम कारणमिदम, इसका क्या कारण हो सकता है कि एक छोटा सा अबोध बालक मेरे कानों को ऐंठ कर चला गया। मृदंगो अवदताम, जो मृदंग है वो बोलता है, वो कहता है हे भ्राता, हे भाई सितार, भवान सर्वदा दर्पम करोति। ठीक है, सितार है तूषणे नाम अतिष्ठम क्षण मात्रे, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा उसको सही लगा उसने किया। सितार तूषणम अतिष्ठा क्षण मात्रे, सितार जो होता है वो क्षण मात्र के लिए सोचता है और बोलता है कि पुनः अवदच्च, और पुनः बोलता है अस्तु मम कर्णास्मेव मम दर्पयादे औषधम अस्ति, कि अस्तु मम, मेरे तो उसने कानों को ऐंठा और यह मेरी औषधि के समान हुई। किंतु त्वम कथम मुष्टि प्रहारम असहत, किंतु तुम्हारी तो उसने, तुम पर तो उसने मुट्ठी से प्रहार किया। अत्र वेणुना सितारस्य प्रश्नोत्तरम अददात, तब जो वेणु होती है उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सा अवदत, वह बोलती है भ्रातरो मृदंगो, भाई मृदंगो तुम तो ढकाया अंत शून्य अस्ति, तुम तो ढोलक हो, बजती रहती हो, थोड़ा सा बजाओ तो बहुत शोर करती है ढोलक, तो वैसे भी विख्यात है बजने के लिए। तुम शताम शून्य बहुविधम बहुमूल्य वस्त्रे गुह्यसी, अतः हे मृदंगो तव मस्तके मुष्टि प्रकारम अभवत, और तुम चाहे कितने भी बहुमूल्य वस्त्रों से ढके रहो, लेकिन तुम्हारा जो मस्तक है वो फिर भी उस पर मुट्ठी से प्रहार किया गया। इति वार्ताम श्रुतमा सर्वे वेणु प्रति आकृता आभवन, यह बात सुनकर जो वेणु होती है सभी की बात सुनकर वो बोलती है, वेणुम अवदत, वेणुम बोलती है भो भ्रात्र, हे भाई, हे भाई सुनो भाई, या हे भाई, अहम अपि अंत शून्य अस्मि, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, किंतु अहम स्वदोषम न गुह्याम, लेकिन मैं अपने दोषों को नहीं छिपाती हूँ। मम शरीरे अनेकानि छिद्राणि, मेरे शरीर में अनेक छिद्र हैं, संति हैं, किंतु सर्वे छिद्राम प्रकाशिता संति, लेकिन ये सभी छिद्र सबको दिखाई देते हैं। वेणु वचनम श्रुत्वा ते शांति चित्ता अभवन, और जो वेणु है उसकी बात सुनकर जो जितने भी सारे वाद्य यंत्र थे आपस में बातें कर रहे थे वो सभी चुप हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा पाठ जो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।